कहानी की शुरुआत होती है उसी जगह पर जब मुनयोंग गैंगते का पीछा करते हुए ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मुनयोंग गैंगते से बोलती है, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो? तुम मुझसे जितना दूर भागते हो मैं उतना ही तुम्हारे करीब आती हूँ। गैंगते बोलता है, तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। इस पर मुनयोंग बोलती है, और तुम्हें यहाँ रहना चाहिए क्या? तुम यहीं रहोगे हमेशा अपने फ़र्ज़, अपने डर और अपने भाई के साथ। गैंगते उसकी ये बात को इग्नोर करके आगे चल पड़ता है। इतने में ही हॉस्पिटल की एक नर्स आती है और मुनयोंग को बोलती है, मैडम आपको चेयरमैन सर बुला रहे हैं। चेयरमैन सर के पास मुनयोंग जाती है तो वो उससे बोलते हैं कि क्या आप यहाँ के पेशेंट्स को इंग्लिश लिटरेचर या स्टोरीज़ पढ़ाना पसंद करेंगी? इसी बहाने आप अपने फादर की भी देखभाल कर लेंगी। मुनयोंग थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बोलती है, ठीक है, लेकिन मुझे इंटरफेयर पसंद नहीं है, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मुनयोंग के फादर का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है और वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर दिखाया जाता है कि गैंगते स्टाफ रूम में चेंज कर रहा होता है। इतने में मुनयोंग भी वहाँ आ जाती है। गैंगते गुस्से से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर जाओ यहाँ से। मुनयोंग बोलती है कि मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है, हमेशा साफ़ और फ्रेश, लेकिन तुम्हारा दिल वो गंदा और उलझा हुआ है। गैंगते उसे दूर करते हुए बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। गैंगते मुनयोंग को ज़बरदस्ती बाहर निकाल रहा होता है तो इतने में नामजूरी वहाँ आ जाती है और इन दोनों को इस ऑकवर्ड सिचुएशन में देख लेती है। जूरी मुनयोंग को बोलती है, तुम्हें लगता है ये कोई खेल है? ये हॉस्पिटल है, तुम्हारी कहानियों का स्टेज नहीं। इस पर मुनयोंग बोलती है, तुम्हें जलता हुआ देखना मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारी आंखों में वो जलन मुझे और मजबूत बनाती है। जूरी मुनयोंग का यह जवाब सुनकर चुप हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गैंगते सेंगते को फ़ोन करके बोलता है कि तुम खाना मत खाना, हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। इतने में मुनयोंग भी अपनी गाड़ी में आती है और बोलती है, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो? आओ हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं। गैंगते उससे गुस्से में बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। वो ये बोलता है और चला जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि मुनयोंग अपने पुराने घर जाती है। मुनयोंग उसी घर में एक रात रहने का इरादा करती है और वहीं रुक जाती है। उसी रात मुनयोंग एक ख्वाब देखती है जिसमें एक बहुत खौफनाक औरत उसके ख्वाब में आती है और वो उसे कुछ कहती है। मुनयोंग इस चीज़ से बहुत डर जाती है। जब वो उठती है तो उसे गैंगते की वो बात याद आती है जब वो बोलता है, जब भी तुम्हें डर लगे अपने आप को हक करो। वो वैसा ही करती है और गैंगते को इमेजिन करने लगती है। अगले दिन एक नया पेशेंट आता है जो इस शहर के चेयरमैन का बेटा होता है। उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है और उसे पैनिक अटैक्स होते हैं। गैंगते उसे काउंसलिंग लेने का मशवरा देता है और वो मान जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ली सैंग इन बहुत परेशान होता है क्योंकि मुनयोंग उसे बगैर बताए अपने सिटी चली जाती है। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं और तुम चली गई। यहाँ पर सारा मीडिया तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहा है। मुनयोंग उसे एक आइडिया देती है और बोलती है कि तुम इस आइडिया पे अमल करो, सब ठीक हो जाएगा। मुनयोंग अपनी पहली क्लास लेती है और उस क्लास में वो पेशेंट्स को बताती है कि फेरी टेल्स में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कभी कभार शहज़ादा बचाने के लिए नहीं आता, शहज़ादी को ही अपनी तलवार खुद उठानी पड़ती है। ये बात सुन के पेशेंट्स काफ़ी शॉक होते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद मुनयोंग गैंगते को परेशान करती है, तुम के मेरे से इतना दूर क्यों भागते हो? गैंगते उसे एक रूम में लेकर जाता है और उसे गुस्से से बोलता है, तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों घुस रही हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या मुझसे? मुनयोंग बोलती है, मुझे तुम चाहिए। गैंगते बोलता है, मेरे साथ ये फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। मुनयोंग जब उस कमरे से बाहर आती है तो वो अपने फादर को देखती है, लेकिन वो उनसे मिलने के बजाय वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। उसके फादर मुनयोंग को देख के थोड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। उसी दिन सेंगते भी हॉस्पिटल में आता है। जूरी उसे देख लेती है और उससे बोलती है, यकीनन तुम गैंगते से ही मिलने आए हो। वो बोलती है, तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं उसे बुलाती हूँ। जूरी चली जाती है और सेंगते को मिस को दिख जाती हैं तो वो उनके पीछे चल पड़ता है।
वो उसके पास जाने ही वाला होता है कि गैंगते उसे रोक लेता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैंगते बोलता है, मुझे अभी मिस को दिखी थी। गैंगते बोलता है, मिस को? वो यहाँ क्यों आएंगी? वो ये बोल के उसे अपने साथ ले जाता है। मुनियोंग अपनी कार के पास खड़ी होती है तो हॉस्पिटल की एक नर्स आती है और उसे बोलती है, मैडम आपके फादर की वॉक का टाइम हो गया है, अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकती हैं। मुनियोंग उसे बोलती है, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये बोल के वो चली जाती है। गैंगते अपने भाई को हॉस्पिटल के सीनियर के पास लेकर आता है काउंसलिंग के लिए, लेकिन वो उसकी काउंसलिंग करने के बजाय सैंगते की ड्राइंग से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे एक काम देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें इस दीवार पर हॉस्पिटल के सामने जो सीनरी है वो पेंट करनी होगी, मैं तुम्हें इसकी बहुत अच्छी अमाउंट दूंगा। सैंगते एक्साइटेड हो जाता है और फ़ौरन हाँ कर देता है। उसके बाद दिखाते हैं कि सैंगते एक बॉक्स निकालता है जिसमें वो अपने जमा हुए पैसे रखता है और उसके अंदर से एक पेपर निकाल के गैंगते को देता है। वो बोलता है कि मुझे एक ऐसी कार लेनी है जिसमें हम दोनों आराम से रह सकें, हमें हर साल घर बदलने की टेंशन ना हो। मुझे हर साल घर बदलना अच्छा नहीं लगता और वो तितली भी हमारा पीछा नहीं कर पाएगी। वो ये बोलता है और गैंगते इमोशनल हो जाता है। अगले दिन वही पेशेंट हॉस्पिटल से भाग जाता है। सारा स्टाफ उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें चकमा देके भाग जाता है। गैंगते का कुलीग उसको इन्फॉर्म करता है कि वो पेशेंट भाग गया है, और जब हॉस्पिटल का स्टाफ सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो पेशेंट मुनियोंग के साथ उसकी गाड़ी में गया है। जब गैंगते को ये बात पता चलती है तो वो फ़ौरन जूरी की गाड़ी लेके उनके पीछे जाता है। वो उनका पीछा करता है और वो दोनों आखिरकार एक सेमिनार में पहुंच जाते हैं जो उस पेशेंट के फादर का होता है। वो पेशेंट स्टेज पे जाके माइक में बोलना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मैं असेंबलीमैन का बेटा हूँ, लेकिन मैं कभी भी उनके लिए फ़ख्र का बाइस नहीं बन पाया। हम दो भाई थे, मेरा बड़ा भाई हर चीज़ में परफेक्ट, पढ़ाई में, खेल में, हर चीज़ में परफेक्ट था, और मैं उसका अपोजिट, हर चीज़ में कमज़ोर था। ये लोग मुझे नोटिस नहीं करते थे, मुझे अटेंशन नहीं देते थे, तो मैंने इनकी अटेंशन के लिए पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर दी और आखिरकार मैं असल में पागल हो गया। वो ये बोलता है और सारे सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने के लिए स्टेज पर आते हैं। गैंगते और मुनियोंग उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। तब मुनियोंग गैंगते से कहती है, उसकी बात एक खामोश चीख थी जो प्यार चाहते हुए भी इग्नोर होता रहा। गैंगते बोलता है, मुझे उसमें अपना आप दिखता है, और ये बोल के वो खामोश हो जाता है।